बढ़ते हैं अब आगे। सलमान के अपार्टमेंट में फायरिंग का मामला सामने आया है। पुलिस चार्जशीट में बड़ा खुलासा हुआ है। पुलिस की चार्जशीट में आरोपी हरदीप का बयान है। 4 साल पहले सोशल मीडिया के जरिए लॉरेंस गैंग से जुड़ा ये पूरा मामला था। सलमान को मारने के लिए लॉरेंस बिश्नोई ने भेजे थे 6 शूटर। सलमान को मारने के लिए 20 लाख की सुपारी दी थी। 14 अप्रैल को शूटर्स ने गोली चलाई थी। अब तक के 6 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है इस पूरे मामले में। तो सलमान को मारने के लिए 20 लाख रुपए की सुपारी दी गई थी। 14 अप्रैल को शूटर्स ने गोली चलाई थी। अब तक 6 आरोपियों की इस पूरे मामले में गिरफ्तारी हो चुकी है और स्टेटमेंट उनका लिया जा चुका है। सलमान के अपार्टमेंट में फायरिंग हुई थी और उस पूरे मामले में चार्जशीट में बड़े खुलासे हुए हैं। पुलिस की चार्जशीट में आरोपी हरदीप का बयान दर्ज किया गया। 4 साल पहले सोशल मीडिया के जरिए हरदीप लॉरेंस गैंग से जुड़ा था। उसके बाद उसे सुपारी मिली थी, जिसके चलते उसने सलमान खान के अपार्टमेंट पर गोली चलाई थी। और चलिए अधिक अपडेट के लिए हमारे सहयोगी प्रथमेश हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रथमेश, देखिए चार्जशीट में जो नाम सामने आया है उसके बाद जो खुलासा हुआ है उसमें बताया जा रहा है कि 20 लाख रुपए की सुपारी दी गई थी और अभी गिरफ्तारी जो हुई है उसके बाद भी और गिरफ्तारियां होनी अभी बाकी हैं क्या? और क्या लगता है कि आगे क्या कुछ इसमें खुलासा हो सकता है चार्जशीट में और क्या कुछ निकल कर आया है? जी बिल्कुल, अगर बात करूँ किस तरीके से जो फायरिंग केस सलमान खान फायरिंग केस हुआ था, जिसके बाद पहले तो 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया था, जिसके बाद लगातार पूरे जो 6 गिरफ्तारी है वो हो गए थे और उसके बाद अब पुलिस ने जो है मकोका कोर्ट में जो 1700 पेज की जो चार्जशीट है वो उन्होंने मुंबई पुलिस ने बना दी है और वो उसमें कुछ जो खुलासे हैं वो किए गए थे कि जिस तरीके से लॉरेंस बिश्नोई और अनमोल बिश्नोई और जिस तरीके से विक्की गुप्ता है, तो इन लोगों के बीच में जो है कॉन्फ्रेंस कॉल के जरिए बात हुई थी और उनके जरिए लॉरेंस बिश्नोई के जरिए पैसे दिए गए थे, अनमोल बिश्नोई के जरिए इन्हें पैसे दिए गए थे ये काम करने के लिए ताकि ये सलमान खान को मार सके। लेकिन जो इनका जो एक काम है वो कामयाब नहीं हुआ, जिसके बाद लगातार जो मुंबई क्राइम ब्रांच की टीम है वो लगातार जांच कर रही थी और अब जो है चार्जशीट दाखिल कर दिए। हालांकि जिस तरीके से उन्हें 20 लाख रुपए के करीब उन्हें पैसे दिए गए थे ताकि वो सलमान खान को मार सके और हालांकि बस इतना ही बात नहीं, लेकिन जो रेकी ऑपरेशन है वो भी किया गया था। तो ये पूरी जो जांच है अभी चल रही है और जिस तरीके चार्जशीट अभी मुंबई पुलिस कोर्ट में दाखिल करेगी। जी ठीक है प्रथमेश, इसी के साथ अगर देखा जाए तो लॉरेंस बिश्नोई से सीधे इसके तार जुड़े हुए हैं क्योंकि जब जब सलमान खान के ऊपर किसी भी तरह के किसी भी अटैक का जिक्र होता है तो लॉरेंस बिश्नोई से सीधे जाकर उसके तार जुड़ते हुए नजर आते हैं। ऐसे में यहाँ पर बताया जा रहा है कि महज 4 साल पहले ही मुलाकात हुई थी और उसके बाद ये 20 लाख रुपए की सुपारी दी गई थी, जिसके चलते ये काम किया गया। इसके बीच में एक बार ऐसा भी हुआ था कि सलमान खान के नाम पर कैब बुक करके उनके अपार्टमेंट के बाहर भी भेजी गई थी। ऐसी कई गतिविधियां थी जो लगातार हुई थी। उसके बाद 6 गिरफ्तारियां इस पूरे मामले में हुई हैं। चार्जशीट जाकर अब दाखिल होगी और उसमें कई खुलासे भी अभी होने बाकी हैं। क्या लग रहा है कि क्या सीधा सीधा कनेक्शन जो लॉरेंस बिश्नोई तक अभी तक जा रहा है उसके अलावा कुछ और नाम भी इस पूरे मामले में सामने आ सकते हैं क्या पूछताछ में? जी, अगर मैं बात करूं किस तरीके से एफआईआर में लॉरेंस बिश्नोई, अनमोल बिश्नोई का भी नाम उसमें मौजूद है, तो अगर जैसे आपने बात की कि कैब भेजी गई थी, तो ये जो पूरा रेकी ऑपरेशन है ये बहुत दिन पहले से ही चल रहा था। उनके जो एक पनवेल में स्थित फार्म हाउस है सलमान खान का, वहां पर भी ये रेकी ऑपरेशन चला था। लेकिन जिस तरीके से जो अप्रैल के महीने में ये जो एक बड़ा हादसा हुआ था, उनके जो घर के बाहर एक फायरिंग की गई थी, जिसके बाद लगातार जो पुलिस है जांच में जुटी थी। तापी नदी से बल्कि जो पिस्तल है वो बरामद की गई थी। उसके बाद विक्की गुप्ता, सागर पाल, इन दोनों को मुंबई क्राइम ब्रांच ने अरेस्ट किया, जिसके बाद लगातार जो नाम है वो खुल रहे थे, कहाँ ये रह रहे थे, कैसे इनके पास जो पिस्तल है वो आई, ये इन सब चीज़ों पे मुंबई पुलिस जांच की और अभी जो चार्जशीट है वो दाखिल की। हालांकि चार्जशीट में लॉरेंस बिश्नोई और उसके बाद जितने भी जो गैंगस्टर्स हैं उनके भी नाम इसमें शामिल है। तो ये सब चीज़ों के ऊपर मुंबई पुलिस फिलहाल जांच कर रही है। जी ठीक है, इसी के साथ अगर बात करें तो 6 लोगों के नाम इसमें सामने आ रहे हैं कि 6 लोगों को ये मोटी रकम दी गई थी। ये जो 6 लोग हैं ये कौन कौन वो लोग हैं और किस किस हिस्से से आते हैं ये लोग?
जी बिल्कुल, अगर बात करूं, जैसे पहले सागर पार और विकी गुप्ता, ये दो लोग थे जिन्होंने सलमान खान घर के बाहर जो फायरिंग किया था, उनके बालकनी के यहाँ पर जो फायरिंग किया था, इन दो लोगों ने किया था। इन दो लोग अरेस्ट होने के बाद जो पिस्तल है वो किसने दी गई थी, जिसके बाद राजस्थान से गिरफ्तारी हुई थी, जिसके बाद लगातार जो गिरफ्तारी का सिलसिला है वो वहां पर शुरू होता और पूरे 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया कि किस तरीके से इन्हें पैसे भी दिए गए थे, तो पैसे कहां से आए थे, इन सब चीजों के ऊपर मुंबई पुलिस क्राइम ब्रांच ने जांच की और इस पर गिरफ्तारी हुई। और जिसके बाद अभी जो चार्जशीट है वो रेडी हो गई है और ये मकोका कोर्ट में पेश किया जाएगा, क्योंकि मकोका एक बहुत बड़ा एक एक्ट माना जाता है, जिसमें जो एक टेररिस्ट अटैक का एक एक्ट माना जाता है, जिसमें कई जो क्रिमिनल जाते हैं, तो वो एक बहुत बड़ा एक्ट माना जाता है, जहां पर अब ये मकोका जो एक्ट है इन लोगों 6 लोगों के ऊपर भी दर्ज किया गया है और मकोका कोर्ट में ये पूरी जो चार्जशीट है मुंबई क्राइम ब्रांच पेश करेगी। ठीक है प्रथमेश, शुक्रिया आपका इन तमाम अपडेट्स के लिए। बुलेटिन में यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा।